हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास 12। तो बच्चों, अब तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक आइडिया देखा कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, वहां तक हमने देखा था। और हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ स्टेबल कंपाउंड कंबाइन टुगेदर। हमने तो कहा था केमिकल बॉन्डिंग में कि इफ देयर इज अ स्टेबल कंपाउंड देयर विल बी नो रिएक्शन और नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फर्दर। जैसे NaCl, तो NaCl बनने के बाद और किसी कंपाउंड के साथ वो बॉन्ड कैसे फॉर्म कर सकता है। तो इस स्टडी को, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास आए साइंटिस्ट वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। सो वर्नर्स थियरी इन 1893। So this Werner told us about the information of this coordination compound. It was the first attempt. It was the first attempt to study coordination compounds. तो वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करने की कोशिश की एंड ट्राइड टू फाइंड सम क्वेश्चन 1, मतलब इसने दो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश की। दैट फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई स्टेबल सब्सटेंसेस और स्टेबल कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब इसके दिमाग में क्वेश्चन था कि जो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड है, अभी ये सॉरी हमने एग्जांपल देखा था लाइक वो लास्ट वीडियो में हो गया हमारा। दैट एग्जांपल इज KCl MgCl2 6H2। तो दिस इज अ कंपाउंड, इसमें KCl स्टेबल कंपाउंड है, MgCl2 स्टेबल कंपाउंड है, वाटर स्टेबल कंपाउंड है। हाउ दे आर गोइंग टू कंबाइन, ये कंबाइन हो कैसे रहे हैं और क्या रीजन है। तो व्हाट इज द, उसके पीछे थ्योरी क्या है, व्हाट्स व्हाई दिस कंपाउंड आर हैविंग फॉर्मिंग कंबाइनिंग और मेकिंग न्यू कंपाउंड, व्हाट इज द थ्योरी। कोई भी थ्योरी, कौन सी थ्योरी आएगी यहाँ पर। एंड सेकेंडली वांट टू नो द व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सच कंपाउंड्स। अब नॉर्मल टर्म्स में हम जैसे कि आयनिक बॉन्ड कहते हैं तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ आयंस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड देन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन हाउ दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म, और इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, क्या ओवरलैप करेगा। तो इसका आंसर ही गेव, ही बोथ द, मतलब इन सभी का आंसर व्हाट ही टोल्ड, आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस वेयर ऑल द कंपाउंड्स और कंपाउंड्स और like showing this coordination property, compound showing this coordination property have two valencies, which two valencies. First primary valency and second one secondary valency. So the secondary valency, तो जिन कंपाउंड्स में प्राइमरी वैलेंसी होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी होती है, दिस कंपाउंड ओनली कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाकी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। तो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन वैलेंसी वो हम देखते हैं। फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके बच्चों, सो हम लोग अब बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बिकॉज वर्नर ने हमें बताया कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमें समझना होगा व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो पार्टीशन करके हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन हमारा पहला पार्ट है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। So primary is a very important part of any substance. Primary मतलब first और and second one is secondary valency.
सो प्राइमरी का मतलब एंड सेकेंडरी का मतलब है टू टॉक. सो प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट थिंग कि प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है. एक्चुअली इट करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है. सी हम वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, लाइक व्हेन वी टॉक्ड अबाउट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तो या आप लोग वैलेंसी तो 9th क्लास से पढ़ रहे हो. तो व्हेन अ सब्सटेंस, द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंबाइन विद अदर सब्सटेंस, ऐसा आप कहते थे. बट अब हम देख रहे हैं कि कंबाइन होने के बाद भी कुछ और कंबाइन हो रहा है. तो बेसिक जो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी थी, तो दिस प्राइमरी वैलेंसी इफ विल से इट corresponds to the oxidation state of metal atom और आयन. सी हियर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सॉल्ट्स की बात करें, एंड यू नो सॉल्ट्स आर फॉर्म मोस्टली, मतलब लगभग सभी सॉल्ट आर फॉर्म फ्रॉम द मेटल्स एंड अ नेगेटिव आयन. सो पॉजिटिव आयन हमेशा मेटल रहेगा, इसलिए अब जो भी बात करेंगे मेटल्स तो आने ही वाला है. सो दैट्स व्हाई इट करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एटम या आयन. सी व्हेनेवर अ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म, मेटल एटम भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है या फिर मेटल आयन भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई विल से अबाउट द एग्जांपल कि किस तरीके से हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चैप्टर हो चुका है 11th क्लास में बच्चों. तो यहां पर लाइक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकता है, +2 हो सकता है, कॉपर +2, कोबाल्ट +2, निकेल +2. सो लॉट ऑफ एग्जांपल, यू नो हम सभी एग्जांपल यहाँ नहीं लिखेंगे बिकॉज इन चैप्टर में हमें बहुत सारे एग्जांपल्स बात करनी है, बहुत सारी चीजें याद करनी है. तो दिस इज व बेसिक प्राइमरी वैलेंसी. अब ये जो वैलेंसी है, दिस वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, it is also called as प्राइमरी की जगह प्रिंसिपल वैलेंसी, देन आयोनाइजेबल और आयोनिक वैलेंसी. See here, due to this valency there is ionization takes place, there is ionic ions formation takes place. ये वैलेंसी की वजह से, प्राइमरी वैलेंसी की वजह से there will be formation of ions, सेकेंडरी की वजह से ions नहीं बनते. So this one is very very important part. And अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाइड होती है, so primary valency is satisfied only by, so it is satisfied only by n ions. बच्चों याद रखेंगे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी प्राइमरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय n ions. मतलब देखो मेटल्स के आयन पॉजिटिव रहेंगे, दे आर द कैटायंस. कैटायंस को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, n ions आर रिक्वायर्ड. तो जो भी प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होगी n ions से. और हम जब चेक करेंगे, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन, उसमें हम देखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और आपको प्राइमरी वैलेंसी का क्वेश्चन है तो आप n ions को काउंट करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है. सेकेंडरी वैलेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता. अब देखो यहाँ पर n ions कैटायंस आ रहे हैं, आयनिक चार्जेस आ रहे हैं. तो सी हियर प्राइमरी वैलेंसी मोस्टली सेटिस्फाइड बाय आयनिक बॉन्ड. ये यहाँ पर हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड. तो बच्चों आयनिक बॉन्ड किस तरीके के बॉन्ड होते हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल. क्योंकि देखो बच्चों प्लस चार्ज माइनस चार्ज किसी भी डायरेक्शन, मतलब ये प्लस है माइनस यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है बच्चों. तो दैट्स व्हाई दिस आर नॉन डायरेक्शनल. और बॉन्ड फॉर्म्ड आर नॉन डायरेक्शनल. क्यों नॉन डायरेक्शनल बोला है बच्चों, क्योंकि कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कोई डायरेक्शन की जरूरत है, पॉजिटिव नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट इन एनी डायरेक्शन. कहीं से भी लेकर आओ पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी. और इसका पूरा अपोजिट होगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी में. सो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी. देखो यहां पर हमने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी में इट करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एटम और आयन. रिमेंबर फॉर सेकेंडरी वैलेंसी इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल इन अ कंपाउंड.
तो बच्चों एक मेटल के लिए एक कंपाउंड में वो वैल्यू फिक्स होगी। अब देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक मेटल की एक ही सेकेंडरी वैलेंसी होगी। जैसे यहां पर हम बोलते हैं कि कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो कॉपर की हर कंपाउंड में कॉपर की वैलेंसी 2 ही आएगी। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में ऐसा नहीं है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड आपको कंपाउंड देखना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। बट हर एक कंपाउंड के लिए उस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगी। अगर वही कंपाउंड है तो उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होगी, दूसरा कंपाउंड होगा, दूसरा सब्सटेंस होगा, तब उस सेम मेटल की वैलेंसी दूसरी हो सकती है। एक ही कंपाउंड अलग अलग वैलेंसी शो कर सकता है, बट फॉर वन कंपाउंड इट इज फिक्स एंड वो वैल्यू, अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। बाय सीइंग द कंपाउंड देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी। जैसे इफ यू सी हियर एग्जांपल इन दिस वे, तो हम एक एग्जांपल यहाँ पर अभी आपको समझेगा नहीं उतने अच्छे से, बट फिर भी आई विल टेक एन एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, लाइक FeCN6 4K ऐसे लिखा था मैंने। सो इन दिस कंपाउंड, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इन दिस कंपाउंड दिस Fe इज बॉन्डेड विद 6CN से बॉन्डेड है। तो हियर दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज 6 सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बारे में हम डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। बस समझो कि ऐसे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने कंपाउंड जितने एलिमेंट्स आते हैं, जैसे Fe के साथ 6 है, कितने भी हो सकते हैं, हियर इट इज 6, तो इट इज 6 सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल। सो हियर प्राइमरी वैलेंसी को हम प्रिंसिपल, आयनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी बोलते हैं। तो वैसे ही सेकेंडरी वैलेंसी को एक अलग से नाम है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर शॉर्ट में हम इसे जब भी मैं लिखूंगा तो CN लिखूंगा, तो आपको समझ जाना है कि इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी। हम मोस्टली इस चैप्टर में सेकेंडरी वैलेंसी बहुत कम बोलते हैं। इस टॉपिक के बाद मैं सेकेंडरी वैलेंसी कभी नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहूंगा। देन इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। अब देखो प्रिंसिपल वैलेंसी सिर्फ एनायंस से सेटिस्फाइड होती थी, बिकॉज दे आर वैलेंसी जो है वो कैटायंस की वजह से बन रही है। बट यहां पर जो वैलेंसी है it can be satisfied by anions or neutral atom, neutral substance। लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन लोन पेयर। इट न्यूट्रल सब्सटेंस कंटेनिंग लोन पेयर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस, मतलब नेगेटिव सब्सटेंस के साथ हो सकता है, नेगेटिव एलिमेंट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ, देखो यहाँ पे CN है, इट इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, अकेले से नहीं हुआ है, पूरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल सब्सटेंस से वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। सो इट मे बी एनायन और इट मे बी न्यूट्रल सब्सटेंस बट कंटेनिंग लोन पेयर। अगर वो न्यूट्रल है, अगर सी हियर न्यूट्रल के लिए ये कंडीशन है, एनायन तो पहले से ही नेगेटिव रहेगा, तो एनायन में कुछ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने यहाँ भी बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी में एनायंस सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी में एनायंस और न्यूट्रल। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी किसकी है। एंड इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। तो अगर हम बोलेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी से किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो आई विल से हियर इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड अगर मैं सिक्स इट फॉर्म नॉन डायरेक्शनल, तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि इट इज, अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज नॉट ड्यू टू द आयंस की वजह से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं बन रहा है, तो इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इट फॉर्म्स नॉन आयोनाइजेबल बॉन्ड विच आर डायरेक्शनल का मतलब बच्चों देखो, डायरेक्शनल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शनल में क्या सर, ये आप डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हो। तो रिमेंबर दैट वो केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, इसलिए मैंने यहां लिखा नॉन डायरेक्शनल, बट कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। देखो sp ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जैसे p ऑर्बिटल इज इन दिस वे, तो यहां से ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसी डायरेक्शन से अगर मॉलिक्यूल जाएगा तभी ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज देयर विल बी नो
नो ओवरलैपिंग। सेम वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो अगर डोनेट मतलब देयर इज अ प्रॉपर ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो पाए, जैसे इन दोनों ऑर्बिटल को ओवरलैप होना है तब बॉन्ड बनने वाला है, बट अगर मैंने ये इस डायरेक्शन से लेकर गया वो, तो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्शनल। तो सेकेंडरी वैलेंसी में इट इज फिक्स फॉर अ मेटल इन अ कंपाउंड। एग्जांपल यहां पर है, समझ में नहीं आएगा, हम और एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस और न्यूट्रल। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये सब पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे एंड देन फिर हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आप कैसे निकालते हो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बोर्ड्स के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट राइट दिस वन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स फॉर दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बस आपको क्या समझना है कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे? द वैलेंसीज विच आर आयोनाइजेबल दैट आर प्राइमरी एंड विच आर नॉन आयोनाइजेबल, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। दूसरा तरीका जो सबसे इजी तरीका है वो याद रखना है कि उस कंपाउंड में कितने एनायंस है। सी प्राइमरी वैलेंसी के लिए मैंने क्या बोला था? प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द एनायंस, है ना। तो एनायंस कितने हैं वो सभी के सभी प्राइमरी वैलेंसी में आएंगे। तो हियर आई विल राइट हियर प्राइमरी वैलेंसी एंड हियर विल राइट सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है बच्चों, जस्ट ट्राई टू थिंक एंड अगर आपको आंसर आया है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। सी कि इसमें एनायंस कितने हैं, फर्स्ट काउंट एनायंस। देखो NH3 इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, उसमें लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन में, बट इट इज नॉट अ एनायनिक। क्लोरीन इज एनायन, क्लोरीन Cl नेगेटिव फॉर्म करता है। अगर या इफ जस्ट मैं एक का स्प्लिटिंग लिखकर देख लेता हूँ यहाँ पर, आई विल जस्ट टेल यू हाउ इट विल स्प्लिट। CONH3 6, देखो बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहेगा वो कोऑर्डिनेशन का वो अंदर वाले सेकेंडरी वैलेंसी में आएंगे, और बाहर वाले मोस्टली प्राइमरी वैलेंसी में आएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बाहर वाले प्राइमरी वैलेंसी में आते हैं, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो दिस विल फॉर्म, देखो ये कैसे स्प्लिट होगा, दिस विल फॉर्म CONH3 6 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 3 Cl नेगेटिव। तो देखो 3 क्लोरीन्स आर हियर। सो कोबाल्ट के ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट कोबाल्ट की वैलेंसी, जो भी हम बात कर रहे थे सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी इज फॉर मेटल। रिमेंबर ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों को और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसके ऊपर वैलेंसी चल रही है। तो मेटल की कोवेलेंट जो मेटल है उसकी वैलेंसी की बात चल रही है। सो कोबाल्ट शोज +3 वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी आपको इस ब्रैकेट के अंदर देखना है कितने सब्सटेंस है। तो कोबाल्ट के साथ कितने 6 NH3 है, तो टोटल हियर सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। सेकेंडरी वैलेंसी इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखना बच्चों, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। अब अगर हम सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो देखो, अब आप बोलो, मैंने ऐसा बोला था कि जो बाहर है वो हमारा आता है कहाँ पे आता है, प्राइमरी में, और जो अंदर है वो बोला था मैंने सेकेंडरी में। बट हमेशा ऐसा नहीं है बच्चों, देखो इस कंपाउंड में टोटल एनायंस कितने, काउंट द एनायन फॉर प्राइमरी वैलेंसी, काउंट द एनायंस। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 3, तो हम इस यहाँ पर भी हो गया +3 वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी +3 हो गई। और फाइनली जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपको टोटल इस ब्रैकेट के अंदर कितने सब्सटेंस है, देखो ये 2 है एंड दिस इज 4, 2 + 4 कितना होता है बच्चों 6। तो हियर सेकेंडरी वैलेंसी इज अगेन 6। और अगर हम इस फाइनल कंपाउंड की बात करें तो इसका ओके चलो इसका आयनाइजेशन बताएंगे। तो आयनाइजेशन में क्या होगा बच्चों, ब्रैकेट कभी आयनाइज नहीं होता, ब्रैकेट पूरा कंप्लीट यहाँ पे रहेगा। इट इज CONH3 4 Cl2, यहाँ पे आएगा नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक ही Cl है इसलिए एक Cl नेगेटिव यहाँ पर और ये पॉजिटिव। बात समझ में आई। बट कोबाल्ट कौन सी प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, +3, बिकॉज उसके जो 2 Cl2 ने ले लिए एंड रिमेनिंग +1 यहाँ पे बच गया।
देन अगेन फॉर दिस वन, अब देखो अब बाहर कोई नहीं है तो आप बोलोगे सर प्राइमरी वैलेंसी तो 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चों। काउंट द एनाइंस, एनाइंस कितने हैं यहाँ पर, अगेन 3 एनाइन है तो +3 इज एनाइन, और अंदर के कंपाउंड में देखो कितने सब्सटेंस है, 3 + 3 6, तो अगेन 6, और अगर इसका आयनाइजेशन देखोगे तो इट विल फॉर्म किस तरीके से आयनाइज होगा, कुछ भी आयनाइज नहीं होगा, दिस विल फॉर्म नो आयन, ये आयन नहीं बनाएगा बच्चों, क्योंकि अकेला इसके साथ में कोई नहीं है, इट विल नॉट फॉर्म एनी आयन। बात समझ में आ रही है? अगर एक बाहर है तो 2 आयंस बन रहे हैं, 3 बाहर है तो 3 + 1 4, यहाँ पर टोटल आयंस कितने बने, चलो नंबर ऑफ आयंस पर भी क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर कितने आयंस बने हैं, टोटल 4 आयंस, यहाँ पर टोटल 2 आयंस, तो यहाँ पर एक भी नो आयंस विल फॉर्म। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, वो भी मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट राइट दिस वन, ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और फिर तभी आप परफेक्ट बनोगे। बेसिक प्राइमरी को काउंट करने के लिए एनायंस काउंट करो, और सेकेंडरी को काउंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने सब्सटेंसेस है उनको काउंट करो, मेटल छोड़कर जितने रहेंगे दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। ओके बच्चों, तो नोट दिस वन एंड देन विल टॉक अबाउट मोर क्वेश्चंस। Okay student, so we'll solve one question which is very important, which is given in NCERT, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1 मोल ऑफ COCl3 6NH3 is mixed with excess of AgNO3। दो सब्सटेंस दिए, एक COCl3 6NH3 दिया है और एक AgNO3 दिया है, सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, इट फॉर्म्स 3 मोल ऑफ AgCl। अब देखो बच्चों AgNO3 था, AgCl बन गया। Let us take then what is, write the actual structure of the compound। इसका structure means like formula, structural formula of compound, structural formula of compound की ब्रैकेट वाला जो हम स्ट्रक्चर लिख रहे थे वो कैसा बनेगा। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले AgCl बनेगा कैसे बच्चों, पहले बताओ मुझे। यहाँ पर तो सिल्वर नाइट्रेट था, व्हाट विल हैपन टू सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जब सॉल्यूशन में जाएगा तो इट विल फॉर्म Ag + NO3 नेगेटिव, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। और ये जो हमारा COCl3 है, COCl3 6NH3 है, अगर इफ सपोज इसने कुछ क्लोरीन दे दिए, कुछ क्लोरीन, सपोज X क्लोरीन दे दिए, है ना, कोई ना कोई, अगर इसने क्लोरीन आयनाइज किया होगा तभी हमारे पास Ag + Cl मिलके AgCl बनेगा। बच्चों इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में देखो 3 मोल्स ऑफ AgCl इज गिवन, मतलब यहाँ पर 3 मोल्स हैं AgCl के। क्या बात समझ में आ रही, मैंने किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया क्वेश्चन को, इन दैट वे यू हैव टू आल्सो कॉन्फ़िगर। तो देखो 3 मोल्स AgCl के है, प्रेसिपिटेट बनेंगे बिकॉज इट इज अ प्रेसिपिटेट, तो PPT बना होगा इसका प्रेसिपिटेशन। तो 3 मोल्स AgCl के, तो 3 मोल्स कैसे बनेंगे बच्चों, जब तक Ag के 3 मोल नहीं होंगे और Cl के 3 मोल नहीं होंगे। इसका मतलब Ag के कितने मोल हो गए, सॉरी Ag के भी 3 मोल और Cl के भी 3 मोल, तो क्लोरीन कितने मोल हो गया, 3 मोल्स, मतलब हमारा जो X की वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब COCl3 6NH3 में से 3Cl नेगेटिव बाहर निकल गए, और हियर वी आर हैविंग एक्सेस ऑफ AgNO3, तो जितना भी Cl अगर निकलता है इसमें से वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है AgCl में, क्योंकि हमारे पास जो AgNO3 है वो एक्सेस में है, उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब दिस हियर इन दिस वे दिस क्लोरीन इज बिहेविंग एज लिमिटिंग रिएजेंट, और इसकी वजह से यहाँ पर 3 मोल बन रहा है, मतलब क्लोरीन 3 मोल निकल रहा है। तो रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा वो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें से आप बता सकते हो कि ये 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर रहेंगे, और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इट इज CONH3 6Cl3। इन दिस वे इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। और अब अगर मैं इसका प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो देखो क्लोरीन 3 है, 3 एनायन है। प्राइमरी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, एनायंस कितने, तो एनायंस Cl3, तो 3 प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो ब्रैकेट के अंदर 6 है, तो दैट इज 6, और प्राइमरी वैलेंसी इज +3। रिमेंबर प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द मेटल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपके एनसीईआरटी आपके नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इस टाइप के, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को इस पैटर्न में सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसका आंसर बता सकूं। ठीक है बच्चों, तो फिर राइट डाउन दिस वन एंड देन फिर हम बात करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है इसके इन्हें क्या क्या कहते हैं, व्हाट आर द टर्म्स फॉर दिस कंपाउंड, इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन दिस वन।
ओके स्टूडेंट्स, सो विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, चलो मैं यहां पर वो स्ट्रक्चर लिख ही देता हूं। CONH3 6 टाइम एंड Cl3। तो इस तरीके का सब कुछ स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने वाला है। इन सब में जो अलग अलग टर्म्स है, व्हाट आर द टर्म्स? सो आवर टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक ही नहीं लिखा मैंने, ओके, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट होता है दैट इज द सेंट्रल एटम और आयन। ये जो CO है, इट इज सेंट्रल एटम और आयन, इसे हम सेंट्रल एटम या फिर आयन कहते हैं। इसके साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म होंगे, मतलब यहाँ पर NH3 है, कितने भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं, रिमेंबर दिस वन, इट इज नोन एज लिगैंड। ओके, ligands are the components which are present in the with the central atom or central ion इन द कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा ये सेपरेट बाहर निकलेगा ये, और इसी लिगेंड्स की वजह से ही हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी होती है। लिगेंड्स आर द सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल। एंड अब देखो ये जो Cl3 है, व्हाट इज दिस वन? इसे क्या कहेंगे हम? इट इज काउंटर आयन, इसे हम कहते हैं counter ion. It is responsible for the primary valency. Remember, ligands are responsible for secondary valency and counter ion are responsible for primary valency. क्या बात समझ में आ रही है? Then this total substance, this total ये जो हमारा पूरा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, it is known as coordination sphere. तो बच्चों इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस ब्रैकेट वाले एरिया को। और ये जो नंबर होता है यहाँ पर इसके साथ में जो होता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिमेंबर, ये 6 क्या है? हमने देखा था सेकेंडरी वैलेंसी बोल सकते हो, या फिर इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस आर द बेसिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फाइनली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर आ गए हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, किस तरीके के इनके स्ट्रक्चर बनेंगे, और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। दैट पॉइंट, फर्दर पॉइंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहन दे दो जल्दी से। आई विल लाइक इट, एंड देन बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑलवेज ऑन करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाला हूं। एंड सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।